Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ समीर एंड यू आर वाचिंग MSK व्लॉग। सो गाइस, आज मैं हूँ अल शेख गोट फार्म पे। एक्चुअली में ये अल शेख का नया सेटअप है और इन्होंने उसका नाम बड़े प्यार से रखा है मेरे दोनों भाइयों ने, अल शेख गोट रिसॉर्ट। ठीक है, क्योंकि भाई लोग ने जो बनाया है इसको उस तरीके से ही बनाया है। आज इंशाल्लाह इस फार्म का पूरा टूर देंगे और बताएंगे कि इसका आगे जो रिसॉर्ट जो जोड़ा गया है वो क्यों जोड़ा गया है, क्या दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट लेके ये चले थे, जर्नी कैसी रही, क्या रहा, सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाहूँगा कि अगर कोई नया फार्म सेटअप करना चाहता है तो इंशाल्लाह उसके लिए बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि मुंबई के कोई भी यूट्यूबर इस मौजू के ऊपर बात करना नहीं, मतलब उनको मिलता ही नहीं है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। तो हम लोग नसीब वाले हैं कि हमको ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है जो अभी रिसेंटली एक फार्म तैयार हुआ है, पूरा ज़ीरो टू और हीरो तक की जर्नी पूरी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसा है, क्या क्या करें, और पूरा टूर भी करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई, खैरियत है भाई लोग? कैसा? आसिफ भाई, फैसल भाई, खुशी की बात है आप आए जी और करो ऐसे नहीं चलेगा, आ जाएगी, आवाज़ कवर कर लेगी। आपने सबसे पहला जो आपने यहाँ पे कदम रखे किसी यूट्यूबर पे वो आप ही थे जब यहाँ पे बंजर ज़मीन थी, बंजर ज़मीन और आप ही ने शूट करके दिए थे। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फाइनली प्लान के हिसाब से आज अपना शूट है। तो इंशाल्लाह करेंगे, पूरी फार्म टूर भी करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर जो भी है, डाउट्स है जो भी, सब इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह लोगों को अपन बताएंगे कि एक पूरा फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना पेशेंस चाहिए और कितना अमाउंट चाहिए, जेब कितनी जवाब देती है वो भी। हम लोग पूरी चीज़ें राज नहीं खोलेंगे, है ना, फिर भी थोड़ी बहुत तो लोगों को ये बताएंगे कि क्या, कैसे, क्यों, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो फैसल भाई, आसिफ भाई, सबसे पहले समीर भाई, तो आप लोगों की मेरे ख्याल से ये 4 साल मेरे ख्याल से कंप्लीट हो रहे हैं इंडस्ट्री में, फैब में, है ना, 4 साल पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। तो मेरे को आप पहले तो ये बताइए कि पिछले 4 साल जो पुराने फार्म पे आप लोगों ने बिताए वो कैसे थे? इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, अपना एक कंफर्ट, आप लोगों के कंफर्ट के लिए। वो सवाल बहुत मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई, 4 साल आप पहले साल से देखेंगे या अभी जो हम लोग जहाँ खड़े हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से अभी तक है माशाल्लाह, डे बाय डे आप खुद ही कवर करते हैं, ग्रोथ ही मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही जब रीज़न है कि आज माशाल्लाह जहाँ थे आज जहाँ पर खड़े हुए हम लोग, हार्ड वर्किंग है, मेहनत है, रिजल्ट है, वही चीज़ को फोकस लेते हुए हम लोगों ने चले और आपके सामने जो भी है। 4 साल आप लोगों ने, आप लोगों के लिए भी, खुद के लिए भी बहुत सेक्रीफाइस किए, मेरे को लगता है। वहाँ पे बैठने की दुश्वारी थी, रूम्स बराबर अपने खुद के लिए अवेलेबल नहीं थे, जी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, जो हम लोगों ने उसको सेक्रीफाइस किया और उसके लिए, उसके बाद आगे बढ़े। जी। फिर अल्लाह ने ये मुकाम पे पहुँचाया। तो कैसा लगता है ये सब चीज़ों से गुजर के यहाँ तक पहुँचने में? जी, कैसा है ना समीर भाई, हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में उतरते हो, चाहे वो गोट फार्मिंग हो या कोई इंडस्ट्री से हो या किसी भी टाइप का बिजनेस हो, सब में आपको शुरुआत में सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिज़िकल, हर टाइप में आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ता है और टाइम देना पड़ता है हर एक चीज़ को। और स्पेशली अपना तो लाइफ स्टॉक का काम है, इसमें कंपेयर टू अदर बिजनेस थोड़ा ज़्यादा पेशेंस चाहिए, चाहे वो कैटल फार्म हो या गोट फार्म हो, किसी में भी जी बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है बिज़नेस है ये सब। तो शुरुआत में कोई चीज़ ला के रख देना और उसको स्टोर कर देना, जो नॉर्मल डेड स्टॉक होता है किसी भी चीज़ में, वो एक अलग चीज़ है, और एक लाइव स्टॉक को टेक केयर करना एक अलग चीज़ है। तो अल्लाह का शुक्र है, वो एक चीज़ थी समझने वाली। और हमने पहले भी मेंशन की है इस बात को कि पहले अपन ने ये जो सोचे भी थे बिज़नेस के लिए, तो शौक़ था, पहले शौक़ को बिज़नेस में कन्वर्ट किए। और जब बिज़नेस स्टार्ट किए तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक काम करो, फार्म खोल देते और कुछ पलाई पे बकरे ले लेते या कुछ बाहर से परचेस करके ला के सेल करके उसकी टेक केयरिंग करेंगे। वो इरादा पहले दिन से नहीं था। हम लोग ने कुछ 50 गोट्स के आसपास 50 बकरे हमने खुद के ख़रीदे थे। उसमें एक सिंगल बकरा किसी कस्टमर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसी का नहीं था, वो अपने खुद के 50 बकरे थे। उसको अपन ने तलोजा में रखे, एजाज भाई बरकत गोट फार्म के वहाँ पे रखे थे।
और उसको फुल टाइम दिया पुल ने उसमें। वो समझो नियर अबाउट 5 to 6 मंथ चलाए थे वो हमने उसमें। हाँ ओके। तो उसमें पूरा अप्स एंड डाउन्स देखना था। उसमें हमको 2 सीज़न देखने मिले थे, मॉनसून एंड विंटर। तो 2 सीज़न में समझे क्या है क्या नहीं, पूरा तो नहीं सीख सकता आदमी, 2 सीज़न बोलो या 4-6 महीने में ज़्यादा नहीं सीख सकता है। बट इतना था कि वहाँ कॉन्फिडेंस इसलिए हाई था कि वो पूरा जानवर अपने थे। कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, सब अपना जो था अपना था। हाँ, तो उसमें अपन ने समझ ले लोकल लैंग्वेज में हाथ साफ किए थोड़ा समझ गए क्या है क्या नहीं, बेसिक नॉलेज आ गई, बकरों की फीड पे मेहनत किए। और इसके अलावा भी हम लोग ने डायरेक्ट गोट फार्मिंग के ऊपर नहीं आए थे, हमने पहले रिसर्च भी किए थे, थोड़ा स्टडी भी किए थे कैसा चलाना है, क्या होता है क्या नहीं। आजकल तो YouTube बहुत आसान है देख के सीखने के लिए। फिर वो थ्योरी वहाँ पे मिल गई थी, प्रैक्टिकल अपने बकरों पे किए और समझ में आ गया कि बकरे तैयार हो रहे, कैसा होते हैं, कितना टाइम देना है, क्या फीड देना है, क्या मेडिकेशन देना है, वैक्सीनेशन देना है, वो सब समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बोले कि चलो ग्रोथ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ चेंज लाने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आए मापोली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर जब फार्म मापोली में भी जब हम लोग आए तो हम लोग ने खुद का फार्म नहीं खरीदा। नहीं वो रेंट पे हम था। लोग ने रेंट पे लिया जी, वो भी रेंट पे ही था। उसमें भी 4 साल अपनी प्रैक्टिस ही एक हिसाब से चली। नियर अबाउट 3.5 ईयर्स। हाँ 3.5 ईयर्स वहाँ पे अपना पूरा प्रैक्टिस ही था। लेकिन ये था कि वहाँ जब आए थे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस 4-5-6 महीने का ले लिए थे। वहाँ पर आए, वहाँ पर कुछ हमारे दोस्तों के बकरे आए पहले पलाई पे, आसिफ भाई के ख़ास तौर पे, जो पुराने बकरों में दोस्ती थी आसिफ भाई के, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर था वहाँ पे आसिफ भाई के नाम से। वहाँ पर कुछ बकरे आए, उस पर खूब मेहनत किए और अपने बकरे और कुछ कस्टमर्स के फ्रेंड्स के बकरे पे मेहनत करके और रिज़ल्ट अच्छा आया। मार्केट में पब्लिसिटी हुई और एक्चुअली वो थोड़ा वो भी था कि वो एक हमने अच्छी ओपनिंग किए थे, अच्छे बकरेबाज लोग आए थे, फार्मर्स आए थे, तो वहाँ से भी थोड़ी सी ग्रोथ मिली। फिर डे बाय डे कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुआ। जब पूरा लगभग 2 साल हो गया था तब हम लोग को लगा कि अब थोड़ा मूव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम लोग एक सर्टन जगह पे आके रुक गए थे। 250 गोट्स पे आके हम लोग सरेंडर हो गए थे। और वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, लेकिन फार्म बहुत अच्छा था, भले रेंटेड था, बहुत मेहनत हुई, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने मिले। मॉनसून बहुत सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है फार्मर्स के लिए, गोट फार्मर्स के लिए मॉनसून है। मॉनसून भी निकल गया वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर थोड़ा सी लगा कि अब कुछ देखना जो था देख लिए, अब थोड़ा हिम्मत करते, डेयरिंग करते, थोड़ा जाएंगे, थोड़ा होगी तकलीफ, होगी थोड़ी परेशानी होगी, झेलेंगे इंशाल्लाह। और वो झेलते झेलते फिर उसके बाद 2 साल के बाद इसका इरादा हुआ, ढूंढना चालू किए, ज़मीन मिली, फार्म बनाए और आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो फील्ड है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस वाली ही फील्ड है। जैसे जी डॉक्टरों का एक पेशा होता है ना कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी लाइफ टाइम। हर दिन समीर भाई कुछ ना कुछ आपको नया जो है ना, नया कुछ सीखने को मिलेगा। आप यकीन मानिए कि फार्म चालू करने से पहले मेरा एक छोटा सा ब्रीडिंग सेटअप भी मैंने शौक के लिए रखा था, जहाँ पे मेरी खुद के 7-8 जानवर फीमेल थी और घर पे कारखाने भी पाला था। ओके। तो मतलब जितना आप कोई भी फील्ड में, खास करके आपने इसका जिक्र किए, को कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा जी। जैसे ऐसा नहीं हो जाता कि मतलब आपने 5 साल इसमें टाइम दे दिए, 6 साल दे दिए तो आप मतलब हर चीज़ में एकदम माहिर हो गए अपने को। और जितना अपने को सीखने के लिए मिले, अपनी नॉलेज के लिए बेटर है वो, उतना ज़्यादा बेटर है। आप जितना सीख पाओ, उतना सीखो, उतना ज़्यादा बेटर है। माशाल्लाह अभी हम लोग फार्म के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये एक पूरे फार्म पूरा फार्म भी टूर करवाएंगे। कितने केजेस वगैरह हम लोगों ने बनाया है ये अभी मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत हम सभी को पता है, 450 केजेस का तो आप लोगों ने बताया ही है। फिर भी एक बार हम लोग मैं चाहूँगा कि वीडियो में अपन बताएं लोगों को, क्योंकि हमेशा वो पुराने व्यूवर्स तो नहीं, कोई ना कोई नए लोग भी जुड़ते हैं हर वीडियो से। अभी इसमें ना समीर भाई, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें 296 केजेस बन गए हैं, मतलब 300 के में 4 कम है। और जो आप आगे जो खाली जगह देख रहे हैं ना, उसमें आगे एक्सटेंशन होगा उस तरफ जो आगे हैं, उस तरफ और केजेस इंशाल्लाह। वो जैसे जैसे अपने केजेस फुल होते जाएंगे तो वहाँ का काम भी चालू होते जाएगा। और लगभग समझे ना कि 250 के आसपास केज होने आ जाए। हम लोग गिनती मार रहे थे कि 175 के आसपास केजेस ऑलमोस्ट समझो फुल होने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो पूरा 300 केज हम लोग बनाए हैं जिस एरिया के अंदर, ये पूरा एरिया कितने स्क्वायर फुट में है जिसमें हमने केज प्लस ये खस्सियों के बाड़े निकाल दिए? ये शेड जितना आपको दिख रहा है ना समीर भाई, ये पूरा 22 गुंटा है। तो 22 गुंटे में 300 केज बन गए। कितने बाई कितने के? ये अपना 4 बाई
3.5 बाई 5 है। 3.5 बाई 5, जी, 3.5 जी। चौड़ाई 5 फुट जी, लंबाई जी, ये पूरा स्टैंडर्ड है। ये हम लोग का पुराने फार्म पर भी सेम यही था, हाँ। और उसमें अपना एक्सपीरियंस था कि 25 किलो का बकरा भी है, 30 किलो का, और एक 120 किलो का भी बकरा खड़ा है, कोटा बड़ा, तो भी कंफर्टेबल है। ठीक है। और ये खस्सियों के लिए जो हम लोग ने बाड़े बनाए हैं जी, ये कितने क्या साइज के हैं? ये खस्सियों अपने के पास बाड़े? टोटल खस्सी के 3 बाड़े हैं समीर भाई जी। इसमें फर्स्ट और जो थर्ड है वो 42 बाई 22 का बाड़ा है। इसमें कितने बकरे इसमें समझ लीजिए ना आप नियर अबाउट 90 to 100 बकरे रख सकते हैं। बड़े बड़े जो साइज के फुल साइज के जो बकरे हैं वो 75 to 80 हम लोग खुद खुला रखते हैं थोड़ा। और जो अभी छोटे जैसे ये जो केज है, ये जो बाड़ा है, इसमें अभी हाल फिलहाल होंगे 70-80 प्लस बकरे इसमें होंगे? हाँ 60 तो अभी है ना? 60 बकरे तो अभी इसके बाद बावजूद भी अभी जगह है। और अभी जबकि क्या होता है बड़े ना, बकरों समीर भाई, हाँ, अभी जैसे साइज बार भी रखना पड़ता है ना। जी। अभी बकरे आए समझो जो बड़ी साइज के बकरे लगभग 80 से 100 केजी के आसपास के हैं वो ये बाड़े में जी। और 50 से 60 केजी के आसपास के जो बकरे वो ये बाड़े में। इस बाड़े में अब वो जो और छोटे नए बकरे आ रहे हैं वो बाड़े में। तो मतलब कैसा है कि बाड़ा फुल करने के लिए हम लोग अभी बकरे नहीं रख रहे, जो साइज बार के हिसाब से रख रहे ताकि उनकी ग्रोथ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, क्योंकि बड़े अगर छोटे में मिक्स होंगे हाँ। तो छोटों को मारते हैं, हाँ, उनको हाँ। खाने नहीं देंगे और फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती है। जी। तो सबको अपने हिसाब हाँ, से अभी आप ये बाड़ा देखेंगे ना आपको तो ये ऑलमोस्ट समझो एक ही साइज के बकरे दिखेंगे। हाँ, ये लगभग 50 से 65-70 केजी के एक आसपास लेवल के की है ना? बकरे देखने को मिलेंगे माशाल्लाह। अच्छा, ये केजेस के साइज भी उसी हिसाब से नहीं, उसी हिसाब से रखे हो कि बस मतलब बकरे को सेग्रीगेट किया हुआ है? नहीं, बकरों को सेग्रीगेट की है जिसमें से मगर ये 2 बाड़े हैं ना वो एक ही साइज के, एक ही साइज, और जो ये छोटा बाड़ा है ना ये बीच इसकी वाला जो size- है ये छोटा साइज है। हाँ वो साइज छोटा है। रखे हाँ ये छोटा बड़ा जो है ना पर्पसली बीच में रखे हैं और इनका फीडर भी थोड़ा नीचे किए हैं ओके। ताकि इसमें समझो अपने बरबरे भी आ जाते हैं इसमें, कुछ बैंटम वगैरह है, छोटे कोटा नस्ल के बकरे, कुछ जो भी छोटे छोटे बकरे जो भी है उनको इसमें रख देते हैं। और इसके फीडर नीचे होने की वजह से उनको खाने की भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है जी। और पहला और तीसरा जो बाड़ा है ये बड़े बकरों का है। ओके, हाँ सही है। माशाल्लाह अभी ये बाड़े में भी इंशाल्लाह बकरे आगे चालू हो गए। अभी आप देखे होंगे जब पलाई में थे तो नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो खाली थे ये। और इतने खस्सी बकरे भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हुए ऐड ऑन हुए क्योंकि उस टाइम पे इतने बकरे नहीं थे जब हम लोग ओपनिंग में आए थे तब। जी है ना? ये देखो मेंढे देखो माशाल्लाह, बकरे भी दिखाएंगे, मेंढे भी दिखाएंगे। अलशेख पे तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ देखने को मिलेगा। वाह, ये देखो। अच्छा, ये इसमें कुछ ऐसा ये किया है कि अगर केज में मेंढे अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका एक डिपार्टमेंट हम लोग अलग कर देंगे आगे देखिए अभी आप जो पहली लाइन देख रहे हैं ना समीर भाई, ये टोटल एक्सोटिक की लाइन है। ओके। उसमें लगभग 70% आपको ना बोर दिखेंगे। बोर ही दिखेंगे, हाँ। और जो बाकी की जगह बची रही है उसमें मेंढे है। मगर हम लोग ने इंशाल्लाह आगे के लिए फैसला भाई ने सोच के रखे हुए, जो आगे प्लान है ना हमारा, उसमें मेंढे के लिए हम लोग 50 सिस्टम से खुटे या केजेस बनाएंगे खुटे टाइप में डिफरेंट में, तो उसमें सिर्फ मेंढे रहेंगे। मेंढों के लिए कुछ वो अलग बने वाले, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करने की ट्राई करेंगे। अगर सक्सेस हो जाए ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। बस उनका जो खाने के लिए फीडर अभी ये वैसे अभी भी देखिए सामने वो खाने के लिए कंफर्टेबल है जबकि उसकी सींग बड़ी है, लेकिन हम लोग कुछ चाह रहे कि ऐसा करेंगे कि खास वो मेंढों का सेक्शन हो जाए, कितने भी बड़ी सींग आ जाए वो खाएगा ऐसा कुछ प्लान करें, लेकिन उसको थोड़ा सी टाइम जाएगा। बोर और बरबरे और सानियन वो एक एक्सोटिक का एक सेटअप अलग कर देंगे और मेंढों का सेटअप अलग, बाकी कोटे है और गुजरी है, वो सब जो अलग ही है। समीर भाई जी कि आप अभी पहला स्टार्ट से आएंगे ना तो लाइन से आपको बोर दिखेंगे। वहाँ से तो स्टार्टिंग से तो बोर ही चल रहा है। अच्छी बात हो गई कि तो बोर के वजह से थोड़ा सी नाम मार्केट में थोड़ा अच्छे लोगों में आता है कि माशाल्लाह अलशेख पे बोर अच्छे तैयार होते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारे बकरों पे मेहनत है और सारे बकरे अच्छे तैयार हो रहे हैं। बोर का थोड़ा सी ज़्यादा, और कुछ लोग कस्टमर आए भी है बोर का सुन के कि भाई आपके वहाँ बोर बहुत अच्छे पलते हैं। दूसरा अपना गौडजिला भी यहाँ से निकला है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने भी बहुत अच्छी पहचान दिया हमें, तो अल्लाह का शुक्र है। और हमारा बैनर पे देखो इत्तेफाक से बैनर पे भी जो है बोरी है हमारा लोगो, तो इत्तेफाक की बात हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जैसा हम लोग एक खस्सी बकरों में एक मक्का चीना से फेमस थे, अल्लाह का शुक्र है अभी ये बोर से अंडुल में बोर में से भी ज़रा फेमस हो गया इंशाल्लाह। मक्का चीना की बात आई है आसिफ भाई जी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि मक्का चीना कलेक्शन कब देखने को मिलने वाला है? इंशाल्लाह अभी देखो ये साल तो ना समीर भाई हम लोग का कोई ज़्यादा परचेसिंग वगैरह का कुछ इरादा नहीं है, मगर आते साल में इंशाल्लाह आपको मक्का चीना और हम लोग के कोटा, ये 2 चीज़ हमारे अलशेख से मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, भरपूर मिलेंगी। मक्का चीना का इंशाल्लाह बाड़ा रहेगा और कोटा रहेगा, मगर फिर भी हम लोग अपना शौक
नहीं जमा कर रहे मगर कस्टमर को मक्का चीना दिला रहे आप जितने मक्का चीना देख रहे हैं वो सब दिलाए हुए हैं मतलब शौक पूरा हो रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एक पूरा केज का सेक्शन है, इसको भी अपन ऐसे जाके वॉक अराउंड करते हैं या फिर ऐसे ही बाहर उधर से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा चलते हैं? लोगों को बकरे भी दिखते रहेंगे। हाँ, लोग जिनके बकरे हैं वो पलाई पर अगर बकरे देख रहे हैं फिर वीडियो के अंदर तो प्लीज़ कमेंट करें और अलशेख के बारे में लोगों को बताएं। माशाल्लाह वगैरह तो लिखना ही ज़रूर, लेकिन एक अपना फीडबैक ज़रूर देना बकरों की पलाई को लेकर। माशाल्लाह बकरों का कंफर्ट देखो, वहाँ खा पी के मस्त बैठे हैं। देखो सबके सेपरेट आपको यहाँ पर पानी के फीडर अभी भी मिलेंगे जो पुराने फार्म पे देखने को मिले। अच्छा, ये जो सक्सेस हुआ, बिल्कुल सक्सेस हुआ है। देखिए मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ। आप अगर बाल्टी से पानी पिलाएंगे, देखिए और दूसरी बात ये है कि हम लोग अपने फार्म की बात कर रहे हैं। बाल्टी से पानी पिलाने में क्या होता है समीर भाई, बकरा अंडुल बकरे पेशाब पीते मुंह पे लगता है, वही पानी जो है ना वो बाल्टी में कंटिन्यू होता जाता है दूसरे बकरे को भी जाता है, तो वो हाइजीन नहीं रहता है। तो चेंजेस क्या किए मैं बताता हूँ। जी इसमें क्या चेंजेस किए, जैसा आपने बताया ये सक्सेस होने की वजह से हमने इसको कंटिन्यू किया। हाँ, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सक्सेस है। ठीक है, किसको जमा नहीं जमा वो बात की बात है। मैं ऐसा समझ बकरा कभी ऐसा नीचे से गिरा दे रहा है, ऐसा नहीं ना? बिल्कुल नहीं, ये आप अच्छी बात की आपने। ये फीडर में भी ऐसा है। ये फीडर देखिए, वहाँ से हमने खाली क्या है यहाँ पे थोड़ा सी टिल्ट की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सी क्रॉस है। हाँ। तो अब बकरा जो यहाँ से उठा के फेंकता था ना वो भी नहीं कर रहा है। रही बात नीचे से जो सिंक की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए क्रॉस मारा हुआ है, तो वहाँ से भी नहीं करेगा। और आपका जो क्वेश्चन था पानी का, वो कैसे आएगी? मुंडी ही नहीं आएगी, अंदर नहीं आएगा तो गिरा नहीं पाएगा। हम लोगों ने वहाँ से जो चेंजेस किए हैं केज बनाने में, तो आप यहाँ से दिखाइए समीर भाई, यहाँ से क्लियर दिखेगा। वहाँ पे हमारी जो प्लाई थी ना वो पूरी नीचे से टच थी, यहाँ से हमने 6 इंच ऊपर किए। ओके। हाँ, और टू बी वेरी फ्रैंक, ये हमने पूना में फार्म में देखे थे, अल हक फार्म पे देखे थे। उन्होंने ऐसा ये 6 इंच ऊपर उठाए, जिससे बकरों को थोड़ी हवा पास होती है। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा हो गया। देखिए बकरा जो है बाजू के बकरे को देख के एग्रेशन में आता है, लेकिन वो यहाँ से देखने का सवाल ही नहीं है, ये वेंटिलेशन तो उनके लिए ये अच्छा पॉइंट हो गया। तो यहाँ से लेके आखिरी तक में ये 6 इंच का गैप रहेगा। नहीं, सिर्फ ये लाइन नहीं, पूरे अंडुल केज में 6 इंच का थोड़ा हवा पास होने में आसानी हो गई। वहाँ नहीं था ऐसा। अच्छा, तो थोड़ा जो चेंज करना था वो किए। बाकी समझ लीजिए वहाँ पर ही हमारा अंडुल का तो देखिए 81 केजेस थे, लेकिन बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो था। तो ज़बरदस्ती कोई यूनिक कॉन्सेप्ट करके कुछ चेंजेस करके कोई सेंस नहीं बनता था। तो हमने वैसा कुछ चेंज नहीं किया। देखिए आप फुल साइज बकरे भी यहाँ पर रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे तो आपके पीछे देखिए, इधर सब फुल साइज बकरे हैं। ये सब शोकेस कब होने वाले हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अभी पूरा फोकस है ना समीर भाई, जब से अभी अपना फार्म ओपन हुआ है ना, अब पूरी मेहनत चल रही है। बकरों को जो नए कस्टमर्स आ रहे, नए क्लाइंट्स हमसे जुड़ रहे, तो वो सब उसकी तैयारी में लगे हुए कि बकरे सेट होते जाए, क्योंकि रेगुलर बकरे आ रहे हैं डेली बेसिस पे। और जैसा आसिफ भाई ने एक वीडियो में बोले भी थे कि बहुत अच्छा है कि हम लोग को जैसा दिन में 4 बकरे, 3 बकरे, 2 बकरे ऐसे आ रहे हैं ना, लेकिन डेली आ रहे हैं। तो इससे हम लोग को भी फ़ायदा हो रहा है, बकरे सेट करने मिल रहा है। अपने पास कुछ केजेस पीछे खाली है, वहाँ पे बकरों को थोड़ा देर क्वारंटाइन रख के थोड़ा दिनों के लिए फिर अपनी जगह पे ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पूरा फोकस अभी इन्हीं पे जा रहा है कि सेट हो, और इंशाल्लाह मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देखिए यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, आप ओपनिंग में आए थे, ये वाली लाइन में बकरे नहीं थे, ये पूरी लाइन फुल हो गई दोनों भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। एक बात की खुशी हुई कि लोगों ने भी साथ दिया। हमारे क्लाइंट्स जो पुराने हैं उनके बकरे आए, न्यू कस्टमर्स जुड़े। तो जितने भी कस्टमर्स, क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हम लोग को उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी बात को माने और हमारे फार्म पे बकरे भेजे उन्होंने। बहुत बहुत मेहरबानी उनकी भी। और हम लोग इंशाल्लाह फुल मेहनत करेंगे, फुल फोकस करेंगे और बकरों में रिजल्ट से ही सब काम करेंगे। बाकी पलाई में कुछ कोई तरीके का डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो आप लोग क्या? बिल्कुल नहीं, मतलब नए हैं, ओपनिंग अपन ने नहीं की है, नया फार्म किया है, ऐसा कुछ चल रहा है कि फटाफट बकरे भर जाए, कुछ फटाफट ये वो करके अपन डाल देते हैं बकरे? कुछ डिस्काउंट वगैरह वाली कोई पॉलिसी चल रही है क्या, जो हिडन है, लोगों में नहीं बताई गई? तो जब यूट्यूब पे आ गया तो फिर हिडन नहीं है। अब हिडन नहीं है। तो आप समझ लीजिए आप, मैं कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 4 साल में शुरुआत का फर्स्ट ईयर का वो भी हमने स्कीम नहीं दिए थे, हमारी पलाई कम थी। हमारी उस वक्त पलाई जो थी 2500 रुपये थी अपनी खस्सी की, और अंडुल की 3000 थी। यस, वो दिन है, आज का दिन है समीर भाई, ओपनली बोल रहा हूँ।
चैलेंज के साथ, और ये हम लोग आपका कमेंट सेक्शन ओपन रखना, आज तक हमने बकरों के ऊपर डिस्काउंट नहीं दिए किसी जो को। फर्स्ट ईयर था हमारी पलाई जो थी वो कम ज़्यादा पलाई थी। ही हाँ, कम रखी थी हाँ। अपन ने। उसके बाद से जो सेकेंड ईयर से लेके अभी तक 3 साल पूरे एक सिंगल बकरे के ऊपर डिस्काउंट नहीं है। और मैं आपको ये मेंशन भी करता हूँ, मेरे दोस्त है, उसको बुरा ना लगे, लेकिन अपना दोस्त है इसलिए बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बचपन का दोस्त है, साथ में खेल के बड़े हुए हम लोग, कुर्ला का ही कस्टमर है। आप यकीन मानिए समीर भाई, वो भी बकरा यहाँ पर भेजा है, इतनी दोस्ती होने के बावजूद भी उनको भी डिस्काउंट नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत एटीट्यूड से काम कर रहे हैं, सबके साथ सेम व्यवहार होने वाला अपना मिजाज है। चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो आसिफ भाई का पर्सनल दोस्त हो, या कोई किसी हमारे रिलेटिव्स हो, या हमारे कोई 3 साल से 4 साल से जुड़ा हुआ कस्टमर है, ये उनके साथ हम ज़्यादती नहीं कर रहे, सबके साथ हम लोग एक ही व्यवहार रख रहे हैं। एक सिंगल बकरे पे आज की तारीख में एक भी 100 रुपये तक का डिस्काउंट नहीं है। 3,000 रुपया हमारी खस्सी की पलाई है, 3,500 रुपया अंडुल की पलाई है, 1,000 रुपया वैक्सीनेशन चार्ज है, और 500 रुपीज़ अंडुल से खस्सी करने का चार्जेस है। अरे बाप रे, इसके ये भी अलावा चालू किया अपन ने। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पिछले फार्म पे जब हमारा नया सीजन हुआ था ना, जो बकरा ईद गई 2024 की, उसी के बाद से चालू हो गया है। और हमको भी एक पल के लिए लगा कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन हमने हमारी पलाई को स्टैंडर्ड ही रखे है। अभी 2 साल से अपनी जो खस्सी की पलाई है वो 3,000 है और अंडुल की 3.5 है। अच्छा, एक हाँ बोलिए, आप बोलिए। अब उनने उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए। ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो पैसा बढ़ा दिया है, बिल्कुल भी नहीं। अपना जो स्टैंडर्ड है वही रखे हैं, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बकरे रेगुलर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि खस्सी करने का 50 अंडुल करने का 500 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, अंडुल से खस्सी, अंडुल से खस्सी करने का। लेकिन इसमें बेनिफिट तो आप ही का होता है कि आपका एक केज खाली हो जाता है। 3,500 रुपये का जो केज है जी, वो खाली होकर 3,000 रुपये में जा रहा है, तो आप एक 3,500 रुपये का नया पलाई का बकरा आप ले सकते हो। तो अभी मेरे मन में ऐसा सवाल है कि लोगों को ये ना लगे कि ये सवाल करना चाहिए था, क्योंकि कल मैं कहीं शूट कर रहा था, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि आपका तो नुकसान है इसमें जी, आप एक अंडुल बकरा खस्सी करते हो जी, ठीक है, तो पलाई भी आपकी कम हो जाती है, प्लस बकरे के पीछे मेहनत आपको करना रहती है, जब क्योंकि वो खस्सी होता है तो उसको पेन ना, उसकी दवा ना, ये वो, फिर उसके बाद उसकी पलाई भी कम लो, तो मतलब ये तो आपका नुकसान है ना। तो बोले नहीं समीर भाई, मेरे को उसमें नुकसान नहीं है, मेरे को उल्टे का फ़ायदा है कि मेरा 3,500 रुपये का एक केज खाली हो जाता है, तो वो 3,000 में कन्वर्ट होता है, तो 3,500 का एक नया बकरा आ जाता है। अच्छा, तो मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहूँगा फैसल भाई, वो 500 रुपये आप फिर क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपका तो एक 300 रुपये, एक 3,500 का नया बकरे की भी जगह खाली हो रही है, आपका केज भी तो खाली हो रहा है जी। तो इसका मेरे को आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे? एकदम क्लियर है। देखिए, जो भाई ने आपको आंसर दिए उनके हिसाब से उन्होंने आंसर दिए, उनके आंसर को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरी और आसिफ भाई की नज़र में ये मैटर ही नहीं है कि हम एक 3.5 का निकाल के 3,000 में डाल रहे हैं, ये कोई हमारी नज़र में बात ही नहीं हुई। बकरा किसका है? कस्टमर का। कस्टमर चाहता है, ये हमारा अभी पूरा पलाई का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है। कस्टमर ने बकरा लेके आया अंडुल, उसने बोला ये मेरे को 11 महीने 12 महीने अंडुल पालना है, वो केज में जाएगा। कस्टमर आया, बोला ये बकरा अंडुल आया है, इसको आप खस्सी में करो। हमने उसको खस्सी में करके खस्सी में डाले, वहाँ पे 3,000 पलाई ले रहे। इसमें अपना कहाँ से नुकसान हुआ? मेरे वो समझ में नहीं आई बात। ये तो बकरा तो कस्टमर का है। हाँ। तो कस्टमर की यहाँ चलेगी ना कि उसको बकरा कौन सा पालना है। इससे हमारा फायदा नुकसान की बात ही नहीं है। अगर हमारे पास 350 अपनी 300 केज है और 100 केज आ जाए, वो खाली रहे या भर जाए, उससे हमारा उसमें प्लस और माइनस का कुछ भी नहीं है। ये कस्टमर का कंप्लीटली उसका डिसीजन है। हाँ। कि मुझे बकरा खस्सी पालना है या अंडुल पालना है। और अगर उसको खस्सी करवाना है तो उसको 500 रुपीज़ यहाँ पे करने। और वो 500 रुपीज़ भी जो है हमारे हिसाब से बहुत नॉमिनल है। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। हम हमारी बात कर रहे हैं। हम लोग ने ये साल से चालू किए, 2024 के बकरा ईद के बाद से। और उसके पीछे रीज़न है आज अगर हमने बकरे को पंच मारे तो उसको बकरे को उठा के खस्सी में नहीं डालते। अगर उसको आपको ट्राई करना है, कभी कर लीजिए, पंच करके डायरेक्ट खस्सी बाड़े में डालिए, दूसरे दिन सुबह देखिए उसका क्या हशर हो जाएगा। खस्सी बकरे ही उसको मारेंगे। तो वो बात भी नहीं है, सब वो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है, बकरे को जब पंच करते हैं उसके बाद एक 7 से 8 दिन से 10 दिन का एक प्रोसेस है। उसका इलाज होता है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसको मेडिसिन करती है, बहुत सारी चीज़ें जी, खिलाना पड़ता है, आयोडेक्स लगाना पड़ता है, तो बहुत ये सारी चीज़ें है। हाँ, हम लोग देखिए क्या है ना, कस्टमर के कन्वीनियंट पे चलते हैं। कस्टमर को बकरा क्या रखना है रखो, ये हमारे चार्जेस है। ठीक है, आप आइए, आप बकरा पूरा 11 महीना अंडुल पालिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खस्सी पालिए, आपका बकरा, पूरे उसके ऑनर हो, आपकी जो मर्जी है वो करिए। सही है।
हम लोग यहाँ नहीं चलते जी। हम लोग अभी डायरेक्ट डेक पे चलते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। वहीं से सारे बकरे दिखाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग उस तरफ की अपने रूम वाला जो सेक्शन है उस तरफ बढ़ते हैं फैसल भाई जी। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे की हो चुकी है ओके। और हम लोग और भी वीडियो शूट करना है, तो ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से लोगों को इसका एक नज़ारा करा देंगे ऊपर से। ये जो डेक का जो था सिस्टम जो आप ये जी। बना है जी जी। ये क्या देखकर और क्या सोचकर ये आया आपके दिमाग में? समीर भाई कैसा है ना, जब बताया ना हम लोग ये फार्म बना रहे थे ना, तो स्टार्ट में हमने ऐसा ज़्यादा नहीं सोचे थे, अपने पास एक प्लान था फार्म बनाना है। फिर जब फार्म यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे ना समीर भाई, तो उसके ही आसपास में गुजरना हुआ था, थोड़ा सी ग्राउंड हुई थी दुबई में, हाँ। तो वहाँ पे गए थे बुर्ज खलीफा पे ऑब्जर्वेशन डेक पे, पूरा दुबई दिखता है 360 डिग्री, बट उससे इसका कोई कंपेयर नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बट एक माइंड में थॉट आ गया, उसके वजह से एक कॉन्सेप्ट आ गया कि यार फार्म पे ऐसी एक जगह होना चाहिए जहाँ से बैठ के पूरा 360 डिग्री व्यू भी मिले, और अपने को भी थोड़ी सी एक यहाँ पे एक सिटिंग हो गई, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। अब आप देखिए, खाली व्यू देखिए, तो जो हमने सोचे थे वो अपने पिक्चर पे आ भी गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दिखता है, और बहुत खुशी होती है यहाँ हम लोग आके बैठते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी खुशी आती है यहाँ पे बैठने के बाद। बकरे माशाल्लाह खस्सी बकरों पे नजर जा रही है, यहाँ से आराम से चली जाती है, पूरी लाइन पे नजर जा रही है। मतलब और अगर आप बकरे के शौकीन हो तो बकरा देखना चाहते हो तो तुमको यहाँ बैठ के दिख जाएगा। करेक्ट। और आगे जो हम लोग केज बनाने का प्लान कर रहे हैं वो इस तरफ बनेंगे? नहीं, ये जो ये आप इधर आइए, हाँ, ये सामने का हिस्सा जो दिख रहा है ये हिस्सा, और ये फ्रंट का ये। अच्छा, ये हिस्सा भी फ्रंट का भी चला जाएगा? हाँ, केज ये भी में? पूरा केजेस में आएगा इंशाल्लाह। ये पूरा एल टाइप में और केज बन जाएगा। हाँ, मतलब इसमें 150 भी केज थोड़ा इसमें सी आ क्या जाएगा। बात है ना समीर भाई, हमारा जो फार्म था पहले वहीं तक बनाए थे, जो ड्रेनेज दिख रहा है आपको, जी। पहला उधर ही तक फार्म था। ओके। उसके बाद हम लोग ने सोचे, जब डिस्कशन हुआ हम लोग का, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई भी काम करते हैं फार्म पे दोनों भाई बैठ के डिस्कस करके ही करते हैं, तो जब वो बन रहा था वहाँ तक पहुँचे हम लोग, तो लगा कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये फुल हो जाएगा, अल्लाह से पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे फिर एक्सटेंशन करना पड़ेगा, फिर वही बकरों में रहना है, फिर वही कटिंग शटिंग चलेगी, सारा धूल मिट्टी का काम चलेगा, काम बढ़ता जाएगा, बकरे परेशान होंगे, हम लोग भी परेशान होंगे। तो हम लोग ने थोड़ी हिम्मत किए और हम लोग ने काम चलते हुए में ही एक्सटेंशन कर दिया। तो अभी आपको जो दिख रहा है इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अब ये 99.99% ये कंप्लीट है। अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना, ताकि बकरे भी डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। हाँ। अब जो कुछ करना है इसी में करना है। अभी जो खाली जगह दिख रही है ना, बस इसमें खाली जो होगा फैब्रिकेशन वर्क होगा, केजेस बन जाएंगे, धूल मिट्टी वाला कोई काम नहीं, ये हमने बना के रख दिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इसके ऊपर केज रेडी हो जाएंगे। जी बस, हाँ। और ये खाली हमने एक आगे जगह रखी है, रिंग बने हैं, बकरे अब कोई कस्टमर आए तो अपने जी बकरे जी, यहाँ पे आपने खूंटे पूछे में थे ना बांध कि आपको वो फार्म पे क्या प्रॉब्लम था या क्या, तो हमने क्या वहाँ पे जो जो हमको कमी थी, दिल की साड़ी भड़ास यहाँ जी, निकली यहाँ है। सब निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस एक समझ लीजिए एक ये भी एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया है, ये डॉक्टर साहब के वहाँ पे से, डॉक्टर साहब जो हमारे द मिल्की वे वाले, उनका हॉर्स का भी है और गोट का भी है। तो उनके वहाँ हॉर्स में एक हॉर्स अरेना है वहाँ पे, जहाँ पे गोट्स हॉर्स की रैंचिंग होती है। तो वो थोड़ा सी दिमाग में था, तो वो यहाँ पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए। तो समझ लीजिए वो हॉर्स अरेना है, यहाँ पे गोट अरेना है। तो कस्टमर संडे आते हैं, अपने बकरे बांधते हैं, खूंटे लगे हुए बीच में, खूंटे वगैरह है। देखो संडे के दिन समीर भाई आप आएंगे ना, तो सब आपको कस्टमरों के बकरे इधर आप लोगों की रील्स वगैरह देखता रहता हूँ मैं, कस्टमर्स अंदर खड़े होते हैं, और बकरों के साथ कस्टमर तो अपने साथ में खेलते हैं, उनके साथ में दोस्त यार आते हैं, तो वहाँ पर जो और भी चेयर दिख रही है ना, वहाँ पर खाट वगैरह लग जाते हैं, चाय नाश्ता भी उनका होता रहता है, अपने बकरे देख के एंजॉय करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जैसा हम लोग का प्लान था एग्जीक्यूट वैसे ही हुआ है। जो हम लोग ने सोचे थे कि हम लोगों को ये एरिना बनाना है, इतने केज बनाना है, खस्सियों का इतना सेटअप करना है, गोडाउन इतना बड़ा लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जितना मतलब सोचे था अल्लाह ने पूरा करा है माशाल्लाह। अभी हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो सब केज की बात हो गई, खस्सियों की एक बात और कर लेते हैं, फिर मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। खस्सियों के आपने 3 बाड़े बनाए, इसके बाद अभी अगर खस्सियों की, देखिए मैं तो एक चीज़ समझता हूँ, अलशेख पे खस्सियों की भी तैयारी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास खस्सियों के लिए और जगह होगी, कुछ तो दिमाग में चला होगा, कुछ तो प्लान किया होगा। तो कहाँ पे खस्सियों के लिए आगे आप प्लान करने वाले हैं? एज ऑफ नाउ समीर भाई जो आपको दिख रहा है ना, इंशाल्लाह इसमें ना हम लोग सब तीनों बाड़े मिला के वो 400 तक खस्सी हो जाएंगे उसी के अंदर, इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमारा जो कैलकुलेशन है, और ऐसा नहीं कि वो बकरे बस घप भर के नहीं, वो जैसा बकरों का कैलकुलेशन होता है 10 to 15 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो वो हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें 400 के करीब इंशाल्लाह 400 450 खस्सी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद एक्चुअली में जब हम लोग पुराने फार्म पे थे
वहाँ पे हमारे समझ लीजिए 81 केजेस थे और 16 खूटे थे, तो 96-97 टोटल अंडुल होते थे और लगभग 150 पौने 200 तक का अपना खस्सी होते थे। तो वहाँ पर हमको रेगुलर जो थी ना अंडुल की डिमांड थी, ओके, कंटिन्यूअसली। तो वो थोड़ा सी माइंड सेट करके पूरा एरिया हमने पूरा फोकस अपन ने अंडुल पे डाल दिया। दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खस्सी के लिए हम लोग कम से कम 400 खस्सी के लिए। हाँ, अब उसके बाद हमारा सेकंड थॉट उसमें क्या है, ये जो आपको गोट अरेना दिख रहा है, ये सीजन के टाइम पे जब बकरा ईद आएगी इंशाल्लाह, तो ये साल तो इरादा नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल करेंगे, जैसा हम लोग क्वालिटी में अक्सर काम करते हैं हर साल। ये साल थोड़ा परचेसिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें गया है। ओके, इंशाल्लाह अगले साल अगर जब इरादा करते हैं बकरे अपने खुद के क्वालिटी के माल ला के बेचना करना है, तो वो ये जगह भी हो जाएगी, क्योंकि इसको अपन यूज में ले लेंगे। क्योंकि लास्ट का जो 2 महीना रहता है ना, उसमें ज़्यादातर लोग कस्टमर के पास बकरा ईद के टाइम पे जाना रहता है, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं जी। अगर कुछ खस्सी का, जो आपका सवाल का जवाब है कि कुछ खस्सी में एक्सटेंशन करना है पलाई के अंदर, तो अभी हमारे पास ये जितनी जगह है ना, ये हम लोग अभी कल परसों ऐसा कोई काम चालू करने का फिलहाल इरादा नहीं है। तो अगर ऐसा लगा कि खस्सी की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो फिर अपन इंशाल्लाह इसी में से कोई जगह अपन खस्सी की निकाल देंगे इंशाल्लाह, कहीं पर भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब खस्सियों का भी कुछ ना कुछ प्लान अपन ने किया हुआ है। अपने पास अभी एम्प्टी जगह है, कंक्रीट हो गया है, अपने को जैसा चाहिए पूरा अंडुल केजेस का कैलकुलेशन है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है कोई भी खंबा किधर भी खड़ा कर दिया। अभी आपने जब भी वहाँ पे पूछा भी था कि कंस्ट्रक्शन के बारे में भी कुछ सवाल करेंगे, आपके सवाल से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अभी आप यहाँ खड़े देखो, यहीं से आपको मैं आंसर देता हूँ। ये चैनल देखिए कैसे खड़ा है, ये आड़े में खड़ा है, वो वाला देखिए खड़ा खड़ा, और उसके बाद देखिए फिर आड़ा खड़ा। तो कैसा ना, ये हमारे जो फैब्रिकेटर भी थे ना हमारे मुजफ्फर भाई, ये हम लोग सब आपस में डिस्कस करके किए। इससे क्या है ना समीर भाई, ये महापोली हो गया, पड़गा हो गया, यहाँ पे हवा बहुत ज़बरदस्त चलती है बरसात के टाइम में, बहुत अच्छी खासी, और बीच में एक आध बार तो आ ही जाता है साइक्लोन वगैरह, तूफानी बारिश चलती है, हवाई चलती है। तो अगर ये हम लोग सारे सी चैनल को एक ही शेप में लगाते थे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, थोड़ा सी वो लंप होने का चांसेस था। ओके, तो हमने उसको ये सोच के बनाया कि एक पूरी लाइन खड़ी चैनल की लगाए, उसके बाजू वाली पूरी लाइन आड़े चैनल की है। ये सीधा चैनल है, थोड़ा जो सोचे है फ्लेक्सिबल नहीं जाएगा इंशाल्लाह, जो झूलता है ना वो नहीं झूलेगा इंशाल्लाह। तो सोच समझ के काम किया गया है। बाकी आप उधर भी देख सकते हो, ये जो ड्रेनेज है हमारा नीचे से दिखा देंगे, आइए। ओके ओके, जी, ये समझ लीजिए अपने पूरे जितना शेड बना हुआ है ना, इसका टोटल ड्रेनेज वाटर वो सब जमा होकर इधर ही आएगा, समझिए इसमें आएगा। अब ये इसमें सब आ गया, ये जो एक्सटेंशन वाला है ना, वहाँ से टोटल वो भी वहाँ का भी कॉर्नर का पूरा सब पानी और मेन जमा से होके वो इधर ही आके गिरेगा, इधर आएगा। और ये बरसात के टाइम पे पैक हो जाएगा, बरसात के टाइम पानी बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो पूरा प्लान के साथ किए हुए, ऐसा कुछ भी नहीं ओवरनाइट कुछ सोचे। तो ये जो इतना बड़ा इंफ्रा बनाने में फैसल भाई अपनी को जगह कितनी ली ही अपन ने? ये 22 गुंटा लगी है। नहीं, पूरी ओवरऑल जगह ओवरऑल अपनी पूरी 33 गुंटा है, 33 गुंटा, 37,000 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, 33 गुंटा है। सामने अपन ने इसमें 4 रूम निकाल लिए हैं, हाँ है ना, जिसमें मैनेजर का रूम हो गया, फिर अपने आप लोगों के पर्सनल एक रूम है, पर्सनल हमारा। आइए ना वहीं चल के दिखाते हैं। हाथ पे आपको पहला रूम दिख रहा है, ये वाला वो हमारे मैनेजर का रूम है, शाबान का, शाबान भाई, वो उसके लिए पर्सनल रखी है, उसकी फैमिली के हिसाब से। हमारा पुराना आदमी है तो उसका ख्याल रखना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। जी जी। उसके बाजू में जो दिख रहा है वो गेस्ट रूम है। ओके, वो हमने एक फ्री रूम रखे हुए कि कोई भी आए, रुकना है, आराम करना है, कर सकते हैं। वो सब में टॉयलेट बाथरूम अटैच है और सब में किचन बना के दिए। ठीक है, कोई आके रुक के बनाना खाना चाहता है वो भी कर सकता है। उसके बाद जो है मस्जिद है, और मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से बनी है। 5 टाइम की नमाज होती है, सिर्फ बना के रखा नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज होती है यहाँ पे समीर भाई, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। सिर्फ एक मस्जिद बनाना है, लिख देना नाम लिख के, ऐसा नहीं है, प्रॉपर नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और उसके बाजू में जो ये रूम है, ये हमारा पर्सनल रूम है, आसिफ भाई और मेरा। हमारी फैमिली आती है, बच्चे आते हैं हमारे, वो सब यहाँ पे आके रुकते हैं। पुराने फार्म पे नहीं ला पाते हो ना फैमिली? पुराने फार्म पे यस हमने नहीं लाए, वहाँ पे फार्म की तो फैमिली की बात छोड़िए, मैं और आसिफ भाई कभी वहाँ पे एक भी रात रुके नहीं है।
पूरे 3 साल 3.5 नहीं साल रुके में? नहीं रुके क्योंकि हमको नहीं थी, लेकिन उसमें भी चलिए देखिए ना, ऊपर वाला सब इंतजाम करके रखा है। हमारे अला दल वाले आमिर भाई है, इरफान भाई है, समाया वाले, उनके वहाँ जाके हम लोग रुक लेते थे। अच्छा, तो हम लोग सब साथ में कभी कभार रुकना होता था। हाँ, तो उनके यहाँ पे तो stay उनके कर वहाँ स्टे करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जो प्रॉब्लम्स थे, कमी थी, वो सब यहाँ सब पूरी अपन ने कर दी। पूरी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, का अल्लाह शुक्र ने है। पूरी कराई, मेहनत अपन जी ने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये मतलब आपको क्या लगता है ये पूरा मुकम्मल हो चुका है फैसल भाई? अभी इसमें कुछ कमी और नहीं, है जो इसमें हम लोग और कुछ करना है, कुछ काम है, लेकिन इतना समझ लीजिए जो बकरों के लिए ज़रूरत है या जो वो बकरों पूरी हो की चुकी है। जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी बकरों के हिसाब से, जितनी भी, हाँ। 100% कंप्लीट है। कंप्लीट है। अब जो है थोड़ा सी ब्यूटिफिकेशन है या थोड़ा सी मॉडिफिकेशन है, बाकी किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। विजिटर्स आएंगे, विजिटर्स लोग के लिए पर्सनल एक टॉयलेट बाथरूम है, वज़ू खाना है। हमारे आदमी जो हमारे जो पूरा स्टाफ है उनका पीछे पर्सनल उनका टॉयलेट बनाया बाथरूम है, हुआ है। उनके कपड़े धोना, बर्तन धोने का पूरा हिसाब है। थोड़ी सी जगह एम्प्टी रखे और कुछ पर्सनल स्पेस है, हाँ। उसको अभी ये कोई side, ये side फिलहाल इरादा नहीं है, अभी फिलहाल कोई उसको यूज में ऐसे नहीं ही लेना है, रखे। इसको हाँ। लेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। छत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 1500 स्क्वायर फीट की छत है, उसको अभी स्पेयर में रखे। ये जो इंशाल्लाह इंफ्रा वक्त आने अपन ने 4 रूम का है जिसमें कि मस्जिद इंक्लूडेड है जी। ये पूरा 1500 स्क्वायर फुट में अपन ने बनाया है। जी, जी, है हाँ, ना, जिसमें 4 रूम बन गए, जी। मतलब एक मस्जिद और 3 रूम बन गए, जिसमें से एक मास्टर पीस बोलूंगा मैं, जी, बड़ा हाँ, रूम है। जी, हाँ, personal ठीक है, है जी। ये एक छोटा है, ये एक गेस्ट रूम है। ये दोनों का साइज लगभग सेम है, तीनों लेकिन- सेम है। हाँ, ये तीनों का साइज खाली सेम है, उसमें लेकिन इन toilet दोनों bathroom में है, हाँ, टॉयलेट बाथरूम अटैच kitchen है, हाँ। ठीक है। और फिर पूरा ऊपर टेरेस बाहर का इतना, ये आपने ये कितना फुट छोड़ा हुआ है? 10 फुट होगा ये 10 बाई 30 है ना, 10 बाई 10 बाई 30 है। तो ये पूरा ओवरऑल 1500 स्क्वायर फुट के अंदर जी हाँ, बन जी, के रेडी हो गया। जी। ठीक है, तो माशाल्लाह। अब अमाउंट की तो मैं पूछूंगा नहीं फैसल भाई, जी। कि पूछ लूँ? नहीं पूछो। ठीक है, तो इतना बड़ा फार्म रेडी करने के लिए एटलीस्ट 37 गुंटा या 1 एकड़, मैं समझता हूँ 37 गुंटा मतलब 1 एकड़ में अपना 33 गुंठा है। 33 गुंटा, 1 एकड़ में 7 गुंटा ही कम है। जी है ना जी। अगर आपको 1 एकड़ जगह भी मिलती है जी तो भी मैं समझता हूँ इनफ है जी। एक फार्म को More सेटअप than करने के enough लिए। है। बहुत बड़ी जी, जगह है जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात शर्त यह है कि आप उसको उस तरीके से प्लान करके बनाएं। देखिए समीर भाई, ये सारी बातें हैं, कुछ बातें होती है बता सकते, कुछ बातें नहीं बता सकते। जितना भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। अगर किसी को भी कुछ भी चीज़ पूछना है, करना है, कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हमको फार्म बना रहे हैं, कुछ आइडियाज़ लेना है, कुछ देखना है। आइडियाज़ क्या, सबके पास अपनी अपनी आइडिया, अपने मुताबिक आदमी काम करता है। ये सब होने के बावजूद, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ले लो, ब्यूटिफिकेशन ले लो, रिजॉर्ट ले लो, सब होने के बाद समीर भाई एंड ऑफ द डे आप है ना आओगे रिजल्ट पे। रिजल्ट आपको जितना बेहतरीन फार्म बनाना है बनाइए, बनाइए, जितना लग्जरी बनाना है करना है वो बनाइए। करिए। और कैसा ना समीर भाई, आज हमने बनाया है, अल्लाह से दुआ है कल कोई और आएगा, कोई इससे और अच्छा बनाएगा। Yes, yes, yes. अभी हमने हाल में एक वीडियो देखे, आपने भी देखे हो, युवान की, युवान कितना बेहतरीन बहुत फार्म बनाया। बेहतरीन, तो बहुत बेहतरीन। कैसा ना ये आते रहेगा, इसमें कोई एरोगेंस, कोई है कि मेरा बहुत बेहतरीन बना हुआ है। वो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ा था कि वो छत को बहुत गुरूर था अपने छत होने का, एक मंजिल और क्या बनी, साला छत फर्श में बदल गया। फर्स्ट में बदल गई। तो कोई ईगो, कोई एरोगेंस कुछ भी नहीं है। हाँ, बस अच्छे से बनाए हैं, खुशी से बनाए हैं, बहुत दिल से बनाए दिल हैं। से बनाए। हर किसी के लिए वेलकम है, आ सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ राय मशवरा करना है कर सकते हैं। कोई हम लोग दिक्कत हर चीज़ के लिए ओपन है, कोई मसला है। बस खाली एक है, थोड़ा बात कॉल करके आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटर है। इंशाल्लाह। सही। बाकी तो अच्छा, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन तो अलाउ भी नहीं है, सैटरडे संडे के अलावा ना? नहीं, सिर्फ संडे है। सिर्फ संडे। अपने फार्म पे सिर्फ संडे अलाउ है। ओके। आप 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आ सकते हैं। हम लोग फार्म ज़्यादा रात को ओपन नहीं रखते हैं। मंडे टू सैटरडे का नहीं है कस्टमर्स क्लाइंट्स के लिए, बट फिर भी एक्चुअली मैं इस पे बात बता देता हूँ। अभी हमने एक रूल्स रेगुलेशंस का एक वीडियो बनाए थे हमारे अमान पे, मैं अमानू पे। तो अमान भाई ने भी एक बात पूछे थे कि आपके वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत है। एक्चुअली में कैसा है कि उन्होंने ये भी पूछे थे कि आपको धंधा करना है कि नहीं करना है। बहुत अच्छा सवाल पूछे थे, क्रॉस क्वेश्चन किए थे उन्होंने। लेकिन कैसा है ना समीर भाई, एक पल के लिए हम लोग को भी लगा कि अपन ये सब बना रहे हैं, जैसे पहले थे आज भी हूँ, सेम जगह पे भी है, और हम लोग सेम एटीट्यूड से, कोई हमारे एटीट्यूड में, नेचर में चेंजेस नहीं आया। धंधा करना है, लेकिन धंधा करेंगे अपने तरीके से करेंगे, ना कि ये कभी भी कस्टमर आ रहे, क्लाइंट्स आ रहे, या हमारे फ्रेंड्स भी आ रहे, रात को आ गए, कभी 11 बजे आ गए, क्योंकि हमको हर चीज़ का ख्याल रखना है, जानवर का भी रखना है, हमारे स्टाफ का भी रखना है। हमारे स्टाफ को सुबह 7 बजे से इनकी ड्यूटी चालू होती है समीर भाई, फिर इनको दोपहर में
हमने आराम का टाइम रखा है, फिर ये 4 बजे से वापस काम पे लगते हैं तो रात के 9 बजे तक। तो इनको भी इनका ख्याल रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस खाली कुछ भी कर दो बना दो, कस्टमर कभी भी आ रहा है, क्लाइंट कभी भी आ रहा है। और एक मानना है कि कोई भी चीज़ डिसिप्लिन से चले ना बहुत तो अच्छी, अच्छा बहुत लगता long term है चलती है और इम्प्रूवमेंट ही होता Improvement है। ही अभी आपके सामने की बात है समीर भाई, कहाँ से कहाँ पे जर्नी अल्लाह ने लेके आ गया, डिसिप्लिन मेंटेन किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ये का हो शुक्र है। पाया। एक पल के लिए लगा कि इतने रूल्स रेगुलेशंस रख देंगे क्या पता चलेंगे, लेकिन अल्लाह चला रहा है। बेशक। और सबसे खास बात क्या है ना समीर भाई, इसमें हमारे जो क्लाइंट्स है ना वो खुश है, वो कोऑपरेटिव है, तो हम लोग खुश है, बस और माशाल्लाह, क्या, बहुत बस बड़ी और बात। क्या लेना देना है। ऐसे ही क्लाइंट चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये वीडियो को क्लोज करते हैं। आसिफ भाई, फैसल भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर होगा, जो भी इंक्वायरी करना है आप आके इंक्वायरी करें। संडे को अगर विजिट करना है तो संडे के दिन आप वेलकम हो, आ सकते हो। 12 से लेकर 9 बजे तक का विजिटिंग आवर्स है। अगर फार्म से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना है आप आ जाओ। ठीक है, ये एक फार्म टूर था ताकि हमारे जैसे अपने जो फार्म इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, किसी को फार्म वगैरह ओपन करना है तो उसके लिए ये एक वीडियो हमने बनाई थी। ठीक है, अब आगे आपको शौक भी कराएंगे और कुछ और मौजू पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।